पहले मुझे समझ नहीं आता है किस मुंह से ये उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिन लोगों को इन्होंने जुल्म जबर करके उनका वो फ्यूचर तबाह किया, उनका वो बर्बाद फ्यूचर उनका बर्बाद। इन पे हम क्यों सौतेली माँ का बर्ताव करेंगे? आज जाएंगे वोट लेने, फिर 5 साल इनका कभी नाम नहीं लेंगे, 5 साल इनका कभी हम चेहरा नहीं देखेंगे, गेट बंद रखेंगे और सिक्योरिटी को बोल के रखेंगे वहाँ से बंदूक को अंदर नहीं अलो करना। जालिम मेल के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। इलेक्शन की लाइव कवरेज भी हम कर रहे हैं। इस वक्त डिफरेंट इलाकों से हम ज़मीनी पल्स देख रहे हैं। मेरे साथ है तनवीर हुसैन पठान साहब, जो कि अपनी पार्टी के एक उभरते चेहरा है और अपनी पार्टी का श्रीनगर से प्रोमिनेंट चेहरा है। ज़ेडीबल की हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी पार्टी के मैंडेट पे वो लड़ रहे हैं। तनवीर साहब, क्या प्रायोरिटीज़ है आपकी ज़ेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। पहली हमारी प्रायोरिटी रहेगी यहाँ का जो यूथ दर-बदर भटक रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, उस वजह से पहली हमारी प्रायोरिटी वही रहेगी। वो परेशानी हम दूर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये जो हमारी यूथ की परेशानी है इसके लिए हम डट के सामना करेंगे, इसके लिए हम खड़ा रहेंगे। और मेन हमारा एरिया क्या, पूरा शहर श्रीनगर इस यहाँ जो ड्रग में मुब्तला हुआ है, उस चीज़ के लिए मेरा एक अच्छा रोल रहेगा। उस ड्रग को इस शहर श्रीनगर से क्या, कश्मीर से हम जड़ से उखाड़ने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। यही दो ज़्यादा मुझे लगता है, यही दो मेन वजूहात है जिससे हमारे नौजवान परेशान हैं। पहले तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास जॉब नहीं है, तो उसके बाद वो ड्रग की ओर जाते हैं। जब हम उनको जॉब पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का ये जो ड्रग, ये मंशियात हमारे जवानों में जो ये लत लगी हैं, इसको हम पहले इस पे हम बात करेंगे, आईवान में ये बात उठाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें हम खड़ा रहेंगे लोगों के साथ जवानों के मुस्तकबिल के लिए। तनवीर साहब, अपनी पार्टी ने मुख्तलिफ इलाकों से अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो श्रीनगर में कैसे देखते हैं आप पार्टी की परफॉर्मेंस? देखिए, इंशाल्लाह जिस तरीके से ये पार्टी है अभी तक इस पर कोई दाग नहीं लगा है। हाँ, अगर लोग कहेंगे ये ए टीम है, बी टीम है, वो वैसा कुछ है नहीं। मैं भी तीन साल से, पिछले 3 सालों से इस पार्टी में हूँ, लेकिन अभी अगर कोई उंगली उठाने की सोचेगा तो मुझे नहीं लगता है उसके पास कोई ऐसी कोई बात बोलने के लिए होगी। मैं अपनी तरफ से इस बात की श्योरिटी दूंगा कि अपनी पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिस पे न कोई दाग है, जिसके रहनुमा सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब इतने शरीफुल नफ्स, लोगों का मददगार, और जिसने हुकूमत में न हो के भी इतने अच्छे कुछ काम दिए। चाहे उसने यहाँ की ज़मीन बचाई, चाहे उसने यहाँ की नौकरियाँ बचाई, सीधी सी बात है उन्होंने यहाँ के यूथ का जो मुस्तकबिल बचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो वो वजह है, लोगों को चाहिए अपनी पार्टी का साथ दें, अपनी पार्टी के हक़ में वोट डालें और फिर बात करेंगे 5 साल के बाद। तनवीर साहब, ज़ेडीबल इलाका कॉन्स्टिट्यूंसी में डल का वसी हिस्सा आता है। डल कश्मीर की शान है, डल में भी खस्ता हाली है, उसके रिलेटेड क्या कहेंगे आप? क्या बताएं इस डल के बारे में? ये जो है हमारे मीर बहरी वाले लोग हैं जो हमारे बरादर वहाँ रह रहे हैं, इनको मुझे लगता है जैसे हमारे घर में कोई स्टोर होता है ना, जो हमारा सामान बचा कुचा होता है वो हम डाल देते हैं उस स्टोर में, इनको उसी तरीके से रखा गया था। इस डल के एरिया में इन पे कोई नजरसानी नहीं होती थी। इन्होंने कई बार यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज़ को वोट डाला। उसके बाद मुझे बताइए, 2 साल पहले हमने वहाँ रोड बनाया। उसके बाद आप देख लीजिए इनके जो ब्रिज थे वो हमने 2 साल पहले बनाए। उसके बाद आप देख लिए वहाँ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था कि वहाँ के बच्चे वहाँ से ही पढ़ते। वहाँ के रोड इतने खस्ता हो गए थे, अगर खुदा ना खस्ता कोई पेशेंट होता था, उनको डर नहीं होता था ये बीमारी की वजह से इसकी डेथ होगी, उनको डर होता था रोड की वजह से इसकी डेथ ना हो जाए। इनको आज के भी इस मॉडर्न ज़माने में नाव के ज़रिए हॉस्पिटल या बाकी जगहों पे जाना पड़ता था। लेकिन आपने देखा पिछले कई सालों से हमारी ही पार्टी के एक नुमाइंदे ने किस तरीके से इस डल का सूरत हाल चेंज किया। डल डेवलपर्स जो उनको कुछ अरसे पहले इनका हो गया था, इनको वहाँ से उठा रहे थे, इनको ले रहे थे चंदपुरा हारवन साइड से। तब हमारे एक एमएलए साहब थे, वो तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले है नहीं, लेकिन इस दुनिया में भी नहीं है। अल्लाह ताला उनको मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता करे। लेकिन एक बात है जो उन्होंने
अपने पीछे वो एक वो ऐसा वो कारनामा किया। इन मीर बहरी वालों का जो प्लॉट्स उधर अजरा हुए थे उस पे रुकना डाल के उसको वहाँ से उन्होंने क्या बताऊँ मैं, सबोटाज किया उस प्रोग्राम को ही। तो आज उनके ही फर्जंदे जा रहे हैं मीर बहरी वोट मांगने के लिए। पहले मुझे समझ नहीं आता है किस मुंह से ये उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिन लोगों को इन्होंने जुल्म जबर करके उनका वो फ्यूचर तबाह किया, उनका वो फ्यूचर उनका बर्बाद कर दिया। तनवीर साहब, आर्टिजन्स भी ज़ेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी की शान रही है, उनके भी मसले मसाइल है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछली हुकूमतों ने इनके लिए क्या किया आज तक वो भी आयान है। इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत पे अगर हमारी हुकूमत आई, अगर इन्होंने यहाँ के लोगों ने हमें एक बार मौका दिया, एक बार उन्होंने अपना वोट हमें दिया, आप देखेंगे ये जो आर्टिजन्स का मसला है, यहाँ के लेबर्स का मसला है, इंशाल्लाह ये उरूज ये हम उठाएंगे ऐवान में, इनकी ये परेशानी हम दूर करेंगे। और ख़ास कर मैं बताना चाहूँगा, जो आपने इससे पहले बात छेड़ी थी हमारे मीर बहरी डल साइड की, वहाँ का अगर माने हम नदरू, वहाँ की सब्ज़ी आप देख लीजिए, वो उठते हैं वहाँ से बाहर बेच देते हैं। कौन सा उसका स्टैंडर्ड है, कौन सी लेवल उनने उसकी रखी है। जैसे आप देखेंगे दूर दूर गाँव से अभी कैसे वो पैकेट फूड्स आते हैं, कैसे वो पैकेट सब्जियाँ आती हैं, उसी तरीके से अगर हमारे इस डल के लिए भी कोई प्रोग्राम आज तक किसी हुकूमत ने बनाया होता तो इनका भी रोज़गार अच्छे से चलता होता। अब हमारा क्या प्रोग्राम है, इंशाल्लाह पूरे डल के रोड हम जो खस्ता पड़े हैं, जो वहाँ के ब्रिज ख़त्म हुए हैं, मेरा मानना है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके वो क्लियर करूँगा। इनके लिए मैं आराम दूंगा। जो वो छोटे छोटे ब्रिज हैं जो अभी दूर दराज जो मेन रोड से दूर है, उनके लिए हम रोड प्रोवाइड करेंगे। उसमें जैसे वो कांड मोहल्ला आता है, बाकी कुछ मोहल्ले आते हैं जो दूर है मेन रोड से, उनके लिए हम रास्ता बनाने के लिए इंशाल्लाह सुबह शाम कोशिश करेंगे और ऐवान में उनकी बात उठाएंगे। इनका जो आपने बात छेड़ी, यहाँ एरिया जो ज़ेडिबल एरिया, चाहे उसमें लाल बाज़ार हो, बटाकदल हो, बागवानपुरा हो या उमर कॉलोनी साइड, जो भी हमारे आर्टिजन्स हैं, मैं उनको अपनी तरफ से एक आश्वासन देना चाहूँगा, मैं उनको अपनी तरफ से एक भरोसा देना चाहूँगा। उनकी ये परेशानी हम दूर करेंगे, उनको हम इस मसले से इंशाल्लाह निकालेंगे। उनके जो भी मसले मसाइल पेंडिंग होंगे, जो भी पिछली हुकूमतों ने इन पे कभी कोई सोचा नहीं, पैसा होता था, बजट होता था, लेकिन इनके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। हाँ, हम उठे हैं, एक वाहिद पार्टी है जो सच की सियासत करने के लिए उठे हैं, लोगों को उनका हक प्रोवाइड करने के लिए उठे हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर करने के लिए उठे हैं। और ख़ास कर मैं अपनी तरफ से पूरे मीर बहरी वाले बरादरी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोगों ने आज़माए सारे MLAs, आप लोगों ने उन बुज़ुर्गों पे बहुत बार एतमाद किया, एक बार इस छोटे से नौजवान को मौका दे दो, अपना वोट मेरे हक़ में डालो, एक बार खाली मौका दो, उसके बाद देख लेना 5 साल तक मैं क्या कुछ नहीं करूँगा। उसका उनको जो पहले वहाँ से उठाया जाता था, उनको जो बाकी जगहों पे शिफ्ट किया जाता था, पहले हम वो सिस्टम ख़त्म करेंगे। ये वहाँ ही रहते हैं, इनका काम काज वहाँ ही चलता है, इनकी रोज़ी रोटी वहाँ ही चलती है। इनको वही फैसिलिटीज़ हम देंगे जो हम राजबाग के रेजिडेंट्स को दे रहे हैं, जो हम डलगेट के रेजिडेंट्स को दे रहे हैं, जो हमारे ज़ेडिबल साइड वाले लोगों को जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, उनको भी उन्हीं फैसिलिटीज़ से हम नवाजेंगे। इन पे हम क्यों सौतेली माँ का बर्ताव करेंगे? आज जाएंगे वोट लेने, फिर 5 साल इनका कभी नाम नहीं लेंगे, 5 साल इनका कभी चेहरा नहीं देखेंगे, गेट बंद रखेंगे और सिक्योरिटी को बोल के रखेंगे वहाँ से बंदूक को अंदर नहीं अलो करना। हाँ, मैं वाहिद एक बंदा हूँ, मेरा दरवाज़ा दिन रात इनके लिए खुला रहेगा, चाहे मैं MLA बन जाऊँ, चाहे ये अपना वोट मुझे डाले, मेरा दरवाज़ा इनके लिए, मेरे दिल का दरवाज़ा इनके लिए, इनकी जगह जो है वो मेरे यहाँ है, अंदर है, दिल में है। इनके लिए मैं उठूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। इन्होंने जो सोचा भी नहीं होगा, इनके लिए मैं इंशाल्लाह वो करूँगा जो इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी, जो आने वाला कौम याद रखेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो ये थे तनवीर हुसैन पठान साहब, जिन्होंने कहा कि उनका होलिस्टिक एजेंडा है द इम्प्रूवमेंट ऑफ ज़ेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं रमीज़ मखदूमी, जहल मेल के साथ, वसलाम।